Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel IQ Smashes. Today we are going to discuss about nitrogen cycle. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है एक एटमॉस्फेरिक गैस है। कौन सी गैस? एटमॉस्फेरिक गैस। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो पाई जाती है नाइट्रोजन हमारे पास। तो अगर इसको देखें सबसे पहले कि नाइट्रोजन साइकिल क्यों बोल रहे हैं हम इसको, तो नाइट्रोजन साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसको अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, अपने फूड टेकिंग प्रोसेस के लिए क्या कर रहे होते हैं? यूटिलाइज कर रहे होते हैं। यानी एक फॉर्म से इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। हमें ये पता है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है इसको ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसी वजह से ये क्या करते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसको ईजिली जो है वो यूटिलाइज कर सके। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो लिमिटेड अमाउंट नाइट्रोजन की पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको सर्कुलेट किया जाता है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो रीसर्कुलेट यानी उसको दोबारा उसी फॉर्म में लेकर आया जाता है। तो जिसको ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये नाइट्रोजन साइकिल है। द प्रोसेस बाय विच द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड थ्रू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। अब इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि क्वांटिटी एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है ये बेसिकली कितनी परसेंटेज के अंदर पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस की है वो हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो 78% जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। अब 78% पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, नाइट्रोजन है भी सबसे ज़्यादा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में होती है, कम्प्लेक्स शेप में होती है। इसको कम्प्लेक्स से सिंपल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद ऑर्गेनिज्म इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में इसकी ब्रेक डाउन की जाती है, उसके बाद वो यूटिलाइज करते हैं इसको। अब बात यह है कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो है उसको यूटिलाइज नहीं करते लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो फिर वो कौन सी नाइट्रोजन है जिसको वो यूटिलाइज करते हैं? क्योंकि विदाउट नाइट्रोजन तो प्लांट की ग्रोथ क्या कर जाती है? स्टंट कर जाती है, यानी रुक जाती है। प्लांट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है नाइट्रोजन का। तो जो नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन सी नाइट्रोजन हमारे पास है? वो ये, और जो यूज़ करते हैं वो सॉइल मिनरल्स के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब हम बात जो एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म दो मेथड यूटिलाइज करके उसको क्या करते हैं कि कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहला आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरा हमारे पास है डिकम्पोजिशन। ये दो ऐसे मेथड हैं जिनको यूटिलाइज करके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है अपने जो उनको रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बाय डिफरेंट मीन्स से। अब ये मीन्स कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक हमारे पास होता है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक हमारे पास होता है एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो पहले हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ए का मतलब होता है एब्सेंट और सिम्बियोटिक का मतलब, सिम्बियोटिक हमेशा हम कहते हैं कि जब दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एसोसिएशन बनाकर एक दूसरे को यूटिलाइज करते हैं फॉर द फूड टेकिंग प्रोसेस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सिम्बियोटिक है। ठीक है, अब है ए सिम्बियोटिक, यानी अब इसमें रिलेशनशिप नहीं है। तो क्या होगा? एसिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द एसिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली रह रहे होंगे और नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होंगे उनको हम बोलते हैं कि ये एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक का मतलब आपको पता होगा कि अगर तो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया जो हमारे पास ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा तो वो हमारे पास होता है एरोबिक, और अगर वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर रहा तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। सेप्रोफिटिक का क्या मतलब है कि ये सॉइल के अंदर रहते हैं।
तो सॉइल के अंदर रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो है ये सॉइल के अंदर है। तो जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है ये सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। ठीक है, जब ये उसको फिक्स करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि सॉइल के पास जो है वो गुड ऑर्गेनिक मेन्योर हमारे पास क्या है, ये जो फुजला होता है जानवरों का, वो सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करता है, इन्हेंस करता है, उसके लिए ज़रूरी होता है। तो वो कहते हैं कि वो जो नाइट्रोजन है हमारे पास सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, ये सोइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उस सोइल के अंदर जिसके अंदर ऑर्गेनिक मेन्योर अच्छा होता है, यानी गुड क्वालिटी में होता है। अगर इनकी एग्जांपल देखें एरोबिक और एन एरोबिक की, तो हमारे पास जो एन एरोबिक बैक्टीरिया यानी जो प्रोसेस कार होता है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम है। क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, एन एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया की बात करते हैं जो कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, तो वो हमारे पास एजोबैक्टर है। एजोबैक्टर इज एरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो सेकंड टाइप है यानी जिसको यूटिलाइज किया जाता है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है। हमें पता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एक साइनोबैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। तो साइनोबैक्टीरिया ये हमारे पास जो है ये ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफ टर्म यूज हुई है, तो ऑटोट्रॉफ का क्या मतलब है हमारे पास, तो ऑटोट्रॉफ हम बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन क्या करते हैं, किस मेथड के जरिए अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमारे पास फोटोसिंथेटिक के जरिए यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमें पता है ना एल्गी जो है ये जस्ट लाइक प्लांट है, तो इसमें सारे प्रोसेस कौन से होते हैं जो प्लांट्स की तरह के। प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक लेते हैं, तो एल्गी भी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक ले रही होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी रहती कहाँ पर है, ये वाटर लॉग्ड सोइल उसके अंदर रह रही होती है। वाटर लॉग कौन सी सोइल होती है ये हमें पता होना चाहिए, जिसके अंदर जो वाटर टेबल है वो एक लिमिट से इंक्रीज हो जाए, यानी वाटर उसमें ज़्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं कि वाटर लॉगिंग है। एंड वेट सॉइल लाइक पैडे फील्ड। अब पैडे फील्ड क्या होता है हमारे पास, पैडे फील्ड उसको बोलते हैं जो कि हमारे पास राइस की क्रॉप होती है। पैडे फील्ड में कौन से होते हैं, राइस वाले। ठीक है, उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो ग्रो करती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास नोस्टाकेल्स हैं एंड द स्टिग्नोमेटल्स हैं। ये दो एग्जांपल्स हैं किसकी, ब्लू ग्रीन एल्गी की। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा मेंबर हम बात करते हैं वो हमारे पास एनाबीना है। एनाबीना हमें पता है एक बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेंबर है जो क्या करता है कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये ब्रांच्ड फिलामेंट होता है। इसकी बॉडी किस तरह से होती है, फिलामेंट की तरह की होती है जिससे ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, अब ये इनके पास एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसके जरिए ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। वो कौन से सेल होते हैं, वो हमारे पास हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट को यूटिलाइज करके ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये सोइल के अंदर रहती है, सोइल के अंदर रहती है जिससे ये किस में ट्रांसफर हो जाती है, हायर प्लांट टिश्यू के अंदर। ठीक है, सोइल से किधर ट्रांसफर होती है, हायर प्लांट टिश्यू के अंदर, और वहां पर ये जाकर परमानेंटली रहना स्टार्ट कर देती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास नो स्टॉक आ गया। नो स्टॉक भी आपको पता है कि एक बैक्टीरिया है जो साइनो बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि एक म्यूसिलेजियस कैविटी जो होती है एंथोसीरोज की, एंथोसीरोज के अंदर वो म्यूसिलेजियस कैविटी के अंदर, म्यूसिलेज जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, यानी वाटरी मटेरियल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके अंदर ये रह रहे होते हैं। नो स्टॉक किधर रह रहे होते हैं, एंथोसीरोज की कैविटी के अंदर रह रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइकन की। लाइकन इसमें जो है ये अब जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, सारे स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ये किसके जरिए नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है, ए सिम्बियोटिक। जिसके अंदर सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं ए सिम्बियोटिक। ये सारे मेथड उसके हम स्टडी कर रहे हैं। अब हमारे पास जो थर्ड वाला है वो है लाइकन। ठीक है, अब जो लाइकन्स हैं, लाइकन हमारे पास दो मेंबर्स हैं, एक है नोस्टॉक यानी साइनोबैक्टीरिया एंड द सिस्टोनीमा। ये क्या करते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं किसके साथ, फंजाई के साथ। ये जब फंजाई के साथ एसोसिएशन बना रहे होते हैं उस एसोसिएशन को बोलते हैं कि ये लाइकन है।
ठीक है। अब लाइकन क्या है, एक मेंबर क्या करेगा, अपना खुराक लेगा और दूसरा उसको यूटिलाइज कर रहा होगा फर्दर ग्रोथ या हैबिटाट के लिए। तो इस एसोसिएशन को बोलते हैं कि हमारे पास लाइकन है, इसको यूटिलाइज किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब सेकंड मेथड को स्टडी करते हैं जो कि सिम्बियोटिक फिक्सेशन था। सिम्बियोटिक फिक्सेशन में हमने कहा था कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रह रहे होते हैं। किस लिए रह रहे होते हैं, ताकि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें। ठीक है। पहला जो हमारे इसमें मेथड आता है वो फंजाई है। अब फंजाई सिमिलर स्पीशी फंजाई के जैसे कि एक्टिनोमाइसीट्स हमारे पास हैं, ये माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, माइकोराइजल क्यों, क्योंकि ये रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। किसकी रूट्स के साथ, पाइनस और अदर प्लांट्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास पाइनस है, जो कि एक्टिनोमाइसीट्स पाइनस की रूट्स के साथ अगर एसोसिएशन बनाएगा उसको बोलते हैं कि ये माइकोराइजल एसोसिएशन है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि माइकोराइजल एसोसिएशन या तो एक्टोट्रॉफिक हो सकता है या फिर एंडोट्रॉफिक। एक्टो का मतलब आउटसाइड और एंडो का मतलब इनसाइड होगा, यानी कि अगर तो वो उनका एसोसिएशन होगा तो वो एक्टो होगा, और उसके बाद अगर इनसाइड वो बनाएंगे तो वो एंडो होगा। ठीक है। हमें पता है कि फंजाई में एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकती है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। सेकेंड जो इसका प्रोसेस है वो हमारे पास नोड्यूल फार्मिंग राइजोबियम स्पीशी होती है, राइजोबियम स्पीशी। ठीक है। अब नोड्यूल फार्मिंग हमें पता है कि जो एक फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैमिली है, इनमें क्या होता है, लेग्यूम प्लांट बनते हैं, इनको लेग्यूम प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ नोड्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं, नोड्यूल बना लेते हैं। ठीक है। कहाँ बनाते हैं नोड्यूल, ये रूट्स के अंदर नोड्यूल बनाते हैं। ठीक है। अब लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज करते हैं। अब हमारे पास जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया, इसने क्या करना है, लेग्यूम प्लांट्स की रूट को इफेक्ट करेगा, यानी कि अब नोड्यूल को इफेक्ट करेगा और वहाँ पर नोड्यूल बना देगा। क्या करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो होंगे लेग्यूमिनेसी प्लांट होंगे, फैमिली के प्लांट्स होंगे, उसकी रूट को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर नोड्यूल डेवलप होंगे। ठीक है। जब नोड्यूल डेवलप हो जाता है तो तब वहाँ पर ये रहना स्टार्ट कर देता है, और क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर। ठीक है। अमाइनो एसिड आपको पता है नाइट्रोजनियस कंटेनिंग कंपाउंड है, तो अमाइनो एसिड को ये ट्रांसफर किस तरह करता है, ट्रांसपेरेशन स्ट्रीम के जरिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के पास भेज देता है। इस तरह ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है नोड्यूल फॉर्मेशन से। थर्ड मेथड जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इलेक्ट्रिफिकेशन है तो जरी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई तल्लुक होगा इसके साथ। ये कैसे होती है, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस तरह से फिक्स होती है। अब तक हम सोइल की नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है थोड़े प्रोसेस उसमें पढ़े हैं, अब हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे आ गए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। जब भी क्या होता है, आसमानी बिजली चमकती है तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास नाइट्रोजन फिक्स हो रही होती है। वो कैसे फिक्स होती है, वहाँ पर हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या चीज़, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये किसके मिलाप से बनता है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ अगर दोबारा, यानी कि ये और ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं तो एक बना देते हैं कंपाउंड जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन परऑक्साइड। कौन सा, नाइट्रोजन परऑक्साइड। पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, इसके साथ अगर और नाइट्रोजन को ऐड कर दिया जाएगा तो ये नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाएंगे। ये नाइट्रोजन परऑक्साइड को अगर वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है, नाइट्रिक एसिड में। अब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है अल्कली के साथ, वो अल्कली कौन सी हो सकती है, अल्कली का मतलब होता है बेस। ठीक है। अल्कली वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास नाइट्रेट बन जाएगा। नाइट्रेट वो कंपाउंड है जिसको, यानी प्लांट्स क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में होता है जिसको प्लांट इजली अपटेक करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। उसके बाद जब नाइट्रिक ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ, हमारे पास नाइट्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। अब ये इक्वेशन के साथ जो हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए लिखे हुए हैं हमारे पास। अब जब नाइट्रोजन परऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा और इसमें ऑक्सीजन की लिमिटेड क्वांटिटी जो ऐड की जाएगी तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी। कितने, नाइट्रिक ऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल बनाएगी। ठीक है।
नाइट्रिक ऑक्साइड का अल्कली के साथ जब रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, हमारे पास नाइट्रेट्स जो हैं वो डेवलप होंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द इलेक्ट्रिफिकेशन। अब साइकिल देख लेते हैं हमारे पास। अभी हमने बस एक जो मेथड है वो स्टडी किया नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जिसके जरिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अभी हमारा एक मेथड रहता है डिकम्पोजिशन का। ये साइकिल जो है ये साइकिल होल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में। सबसे पहले क्या होता है, जो यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रहा है जहाँ से नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन जो है, जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, यानी कि अब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये हमारे पास सिम्बियोटिक प्रोसेस है। कौन सा, सिम्बियोटिक। इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं तो जब इलेक्ट्रिफिकेशन से हमारे पास नाइट्रोजन किस फॉर्म में आ जाती है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्म में। जब नाइट्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्म में आ जाती है उससे कन्वर्ट होती है नाइट्रेट के अंदर, ठीक है। जब ये नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं उसके बाद डी नाइट्रिफिकेशन, डी नाइट्री का डी का मतलब होता है निकालना, यानी अब इसके अंदर नाइट्रोजन जब निकाल देंगे तो इसका मतलब है ये डी नाइट्रिफिकेशन हो रही है, नाइट्रोजन का रिमूवल करेंगे। तो अब डी नाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्रोजन जो होगी वो दोबारा एटमॉस्फेयर के पास भेज दी जाती है। एटमॉस्फेयर से दोबारा यानी नाइट्रोजन अब दोबारा रिटर्न हो गया, पहले सर्कुलेट हुई दोबारा से, अब रीसर्कुलेट इसने कैसे होना है। नेक्स्ट हमारा ये वाला जो प्रोसेस है ये डिकम्पोजिशन का है। नाइट्रोजन सबसे पहले नाइट्रोजन हमारे कौन है उसको ऑब्जॉर्व करेंगे, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। अब बैक्टीरिया और फंजाई से नाइट्रोजन किस फॉर्म में जाएगी, नाइट्रोजन पेरोक्साइड से। नाइट्रोजन पेरोक्साइड से ये कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रेट फॉर्म में, ठीक है। अब इन नाइट्रेट्स को कौन यूटिलाइज करते हैं, प्लांट्स। जब प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे तो इनके अंदर चली जाएगी, ठीक है। जब एनिमल्स डेड हो गए तो वो किधर चली जाएगी, एयर्स के अंदर। इस तरह नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट करती रहती है और सर्कुलेशन इसकी होती रहती है। नाइट्रोजन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट की जाती है। क्यों कन्वर्ट की जाती है, ताकि उसको कम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ऑर्गेनिज्म जो है वो यूटिलाइज कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। होप सो को आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जो है वो समझ ना रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टुडे आज के लिए इतना ही था हमारा लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।